Hi everyone, so Means 2025 is almost here, and I know a lot of you must be feeling anxious and nervous. But don't worry, this happens with everyone. चाहे पहला मीन्स हो, चाहे फिफ्थ मीन्स हो, सभी के साथ ऐसा ही होता है। हर बार लगता है कि यार काश एक हफ्ता और मिल जाता, मैं एक टेस्ट एक्स्ट्रा लिख लेता, मैं थोड़ी सी रिविजन ज्यादा कर लेता। बट अब वो सब चीजें पास में है, उन सबको भूल जाओ। अभी क्या करना है? वी हैव टू फोकस ऑन द रिविजन। डू नॉट पिक अप एनीथिंग न्यू आने वाले 4-5 दिनों में। जस्ट फोकस ऑन रिविजन, स्टे काम। अपने आप पर भरोसा रखना सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पर। यू गाइस हैव वर्क वेरी हार्ड इन द पास्ट 3 मंथ्स। कितने टेस्ट लिखे हैं, सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए हैं। सो जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, एंड वहां सब कुछ याद आ जाएगा। हमेशा ऐसा लगेगा कि यार मैं भूल गया, याद नहीं आया, तो कोई बात नहीं। जो आता है, जैसा आता है, लिख कर आओ। एंड ट्रस्ट मी, जब लिखने बैठोगे ना तो वो अपने आप सब चीजें याद आने लग जाती हैं। दिस इज हाउ अवर ब्रेन वर्क्स। सो सबसे पहली चीज, हमें अपने आप पर रखना है भरोसा। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ, यू हैव टू ट्रस्ट योर हार्ड वर्क, एंड यू हैव टू स्टे काम इन द कमिंग 4-5 days। एंड डू नॉट पिक अप एनीथिंग न्यू इस टाइम पर। जस्ट जो पहले पढ़ा हुआ है उसे ही उठाओ, कंसोलिडेट करो और रिविजन। दैट इज द प्राइमरी फोकस अभी हमारे नेक्स्ट 5 days में। एंड टेक आउट टाइम फॉर ऐसे ऐसे के लिए एटलीस्ट एक दिन या 2 दिन डेडिकेटेडली अपना फ्राइडे से पहले निकाल कर रख लेना। उसमें ब्रेनस्टॉर्म करना है ऐसे को एंड रिवाइज करना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंस के लिए। और अगर हम स्टार्ट करें ऐसे से, तो ऐसे में क्या करना होगा? तो पहले भी मैंने बताया है, जस्ट फोकस ऑन द सेम थिंग। दोनों ऐसे एक साथ ब्रेनस्टॉर्म मत करना। दे विल यू विल हैव टू पिक 2 एसेस, वन फ्रॉम सेक्शन ए एंड वन फ्रॉम सेक्शन बी। सो सबसे पहले सेक्शन ए वाला पिक करो, उसे ब्रेनस्टॉर्म करो और उसे लिख लो। उसके बाद जब वो हो जाए 1.5 आवर में, डेढ़ घंटा दोनों को देना है, तो सेकंड जो सेक्शन बी है, 1.5 घंटे में उसे ब्रेनस्टॉर्म करो और फिर उसे लिखो। वरना क्या होता है, आइडियाज मिक्स होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? सो इस चीज़ का ध्यान रखना। सबसे पहले एक को ब्रेनस्टॉर्म करो और उसे लिखो। और ऐसा ऐसे पिक करना है जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टॉपिक को क्लियरली समझना, उसे डिसाइफर कर पाना, एंड उसके लिए 11 पेजेस लिखना। कीप दिस थिंग इन माइंड। जब ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होगे, टॉपिक पिक कर रहे होगे, तो ध्यान में रखना कि क्या मैं इस पर 11 पेजेस लिख सकता हूँ? क्या मुझे टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया है? क्या मैं अपने आइडियाज़ को अच्छे से कन्वे कर सकता हूँ? सो इस बेसिस पर टॉपिक पिक करना है ऐसे के लिए। एंड उसके बाद सेक्शन बी पर जाना, उसे फिर से ब्रेनस्टॉर्म करना, दोनों को डेढ़ घंटे देंगे हम, एंड लिख लेना। ठीक है? अब जैसा ऐसे हो गया, उस दिन डू नॉट वरी। शाम को आकर डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मेरा ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। पूरा अभी ये टेस्ट मैच है। एक दिन में क्या स्कोर आया उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यू हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग। पिछला क्या हुआ, कैसा पेपर गया, उस सब चीज़ों को भूल जाओ अभी के लिए। जब मेंस हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद ये सब चीज़ें एनालाइज़ कर लेना। ठीक है? एंड कमिंग टू द जीएस 1 टू 3 में मैंने जैसा बोला है, तो जैसे ही पेपर मिलता है ना, सबसे पहले 1 टू 3 में पेपर इमीडिएटली देख लेना कि पैटर्न में कोई चेंजेस तो नहीं है। वही 20 क्वेश्चंस हैं, 10-10 मार्क के और 10-15 मार्क के। मेक श्योर कर लेना कि हाँ, सेम पैटर्न है। एंड जैसा मैंने बोला है 1 टू 3 में, हमेशा कोशिश करना अपना 15 मार्कर से स्टार्ट करने की। पहले हम जाएँगे 11 टू 20 एंड फिर हम आ जाएँगे 1 टू 10। एंड जो 5 मिनट पहले पेपर मिल जाता है, उसमें जस्ट देख लेना कि पैटर्न चेंज तो नहीं है। और उसके बाद इमीडिएटली जो 15 मार्कर सबसे पहले अटेम्प्ट करने हैं ना मुझे, तो उन्हें ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू कर देना। दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। और आंसर्स लिखते हुए सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़रूरी है, वो है कोर डिमांड एड्रेस करना। सारा वैल्यू एडिशन, डायग्राम, डेटा, रिपोर्ट, जजमेंट सब एक तरफ है और एक तरफ है कोर डिमांड एड्रेस करना। सो सबसे पहली प्राइमरी इंपॉर्टेंस है हमारी कोर डिमांड को एड्रेस करना, एंड दैट शुड बी योर फोकस। तो जैसे-जैसे बताया मैंने, वही इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन, फॉर्मेट। कोर डिमांड जो सब हेडिंग है क्वेश्चन की, उसको हमेशा लिख कर दिखाओ, उसे बॉक्स करो, ताकि एग्जामिनर को दिखे कि हाँ, कोर डिमांड एड्रेस की है, उस पर यू हैव रिटन योर आंसर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अपना वैल्यू एडिशन, डेटा, रिपोर्ट्स, डायग्राम जो बनाने हैं बनाओ। और कोई भी क्वेश्चन लगता है कि भाई नया क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, सेव दैट क्वेश्चन फॉर द लास्ट। उसे लास्ट में हमें अटेम्प्ट करना है, बीच में उस पर टाइम वेस्ट मत करना, लास्ट के लिए बचा कर रख लेना। एंड उसमें भी जस्ट पिक द कीवर्ड। कीवर्ड उठाओ, जैसे ऑरोरा पर है तो उसका क्या है एक्सप्लेनेशन दे दो, और मुझे 3 हेड भी वहाँ पर फिल करनी है, 3 पेजेस भी फिल करने हैं। सो उसके लिए डायग्राम बना दो बड़ा-सा।
सो शीट्स कोशिश करना पूरी एंड टू एंड फिल करना, और जहाँ लग रहा है कि कम है मेरी शीट्स फिल नहीं हो पा रही, वहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स लिख दो, सॉल्यूशंस लिख दो, कोई बड़ा डायग्राम बना दो। बड़ा डायग्राम बना दो जिससे कि स्पेस ज़्यादा फिल हो जाए। सो ऐसे वहाँ स्मार्टली ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। एंड जस्ट जो नया क्वेश्चन है कीवर्ड उठाओ। साइबर डोम पूछा उसने तो साइबर डोम का कीवर्ड उठाओ, साइबर डोम में क्या होगा? साइबर सिक्योरिटी की बातें होंगी। सो उसके अराउंड अपना आंसर्स लिख कर आ जाओ। कुछ भी नहीं छोड़ना, यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। ठीक है? सब कुछ आता है, भरोसा रखो अपने आप पर, इतना पढ़ लिया है, प्रीलिम्स निकाला है भाई, मज़ाक थोड़ी है। सो जस्ट ट्रस्ट योरसेल्फ, जो आता है, जैसा आता है लिख कर आओ। जनरल स्टडीज़ का पेपर है ये, जनरल पर्सपेक्टिव से लिखना है। हो सकता है एग्ज़ामिनर को भी नहीं आता होगा जो चेक कर रहा होगा। सो बस इसीलिए जो आता है, जैसे आता है लिख कर ही आना है। कीवर्ड्स बीच में स्प्रिंकल कर दो, बढ़िया से एग्ज़ाम्पल डायग्राम डाल दो, अपने आप ही बाउंसर का भी अच्छा आंसर बन जाता है। सो राइट एवरीथिंग, डू नॉट लीव एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हमें नहीं छोड़ना। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड। एंड ये हमारी बेसिक 1 2 3 की हो गई। एंड जो पेपर के बीच में गैप मिलता है, उसके लिए अपने पास कोई अच्छा फूड, ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स रखनी है तो रख लेना, चॉकलेट रखनी है तो रख लेना। वो गैप में आराम से रिलैक्स रहकर अगले पेपर के लिए रिविज़न करना। पिछले पेपर में क्या हुआ उससे कुछ लेना-देना नहीं है, ठीक है? एंड इनिशियली जो पहला पेपर होता है, सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में 9 एएम, उससे पहले व्हाट यू कैन डू इज़ सेंटर में जाने से पहले बाहर 1 पेज लिख सकते हो। ताकि मोमेंटम बनना शुरू हो जाए, हाथ चलना शुरू हो जाए। तो ऐसा भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन बाहर ही लिखना शुरू कर दिया जस्ट एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले। सो मोमेंटम बनाने के लिए यू कैन ऑलवेज़ डू दैट। बाकी अब जो हो गया पेपर 1, 2, डू नॉट थिंक अबाउट दैट। क्या हुआ? इसका क्या आंसर है? उसका क्या आंसर है? इन सब चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ना सेंटर के बाहर, ना कहीं पर किसी से भी डिस्कशन नहीं करनी। वो यूट्यूब वाले इंटरव्यू लेने आते हैं, किसी को इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं है पेपर कैसा हुआ। फोकस ऑन योर नेक्स्ट पेपर, फोकस ऑन योर रिविजन। अभी बहुत लंबी गेम चलनी है आगे, ठीक है? एंड डू नॉट वरी, जैसा भी होगा डू नॉट वरी कि यार अच्छा नहीं हुआ, एवरेज नहीं हुआ, तो सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं एंड यू नेवर नो। कभी-कभी ऐसा लगता है कि पेपर अच्छा नहीं हुआ एंड उस पेपर में बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है। दिस इज़ हाउ दिस एग्ज़ाम वर्क्स। सो जब तक लास्ट पेपर नहीं हो जाता तब तक गिव अप नहीं करना। एंड ऐसे ही जब तक लिख रहे हो, एग्ज़ामिनर शीट कलेक्ट करने नहीं आ जाता, तब तक यू हैव टू कीप ऑन राइटिंग। डू नॉट गिव अप टिल द लास्ट। चाहे एक एग्जांपल एक्स्ट्रा लिखो, एक अंडरलाइन ज़्यादा कर दो, एक कीवर्ड को ज़्यादा बॉक्स कर दो, बट जब तक वो शीट लेने नहीं आ रहा तब तक कीप ऑन राइटिंग। अंडरलाइन करो, प्रेजेंटेशन इंप्रूव करो, एक एग्जांपल एक्स्ट्रा ऐड कर दो, बट डू नॉट गिव अप टिल द लास्ट। हर पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ ये, कीप दिस थिंग इन माइंड, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत-बहुत ज़रूरी है। पेपर में लिखते हुए भी डू नॉट गिव अप टिल द लास्ट। अपने आप पर भरोसा रखो, कंसंट्रेशन मेंटेन रखो एंड पूरी साइकिल में भी मेंस की डू नॉट गिव अप जब तक पूरा ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है? फिर एथिक्स पे चलते हैं। तो एथिक्स में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्या अप्रोच करनी चाहिए। सबसे पहले कोड बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करना एंड बाहर ही ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ कोड बेस्ड की करनी शुरू कर दो, ताकि जैसे ही हम अंदर जाएँ सबसे पहले हम उससे स्टार्ट करें एंड हमारा मोमेंटम मिला होगा, अच्छा लिख पाएँगे। फिर हर केस स्टडीज़ के लिए 15 मिनट्स देने हैं। अब फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो लंबी-लंबी कहानियाँ देता है कि उस पे 50,000 करोड़ का डेट है, उसकी फैमिली पे प्रेशर है, उस पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर रहे हैं। सो ये सब चीज़ें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स को छोड़कर ना क्रक्स क्या है, एथिकल इश्यू क्या है, वो समझना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए होते हैं केस स्टडी के नीचे उन्हें पढ़ो, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम केस को पढ़ने में लगाना ही नहीं है। 1 मिनट से ज़्यादा केस को पढ़ने में यू डू नॉट हैव टू गिव, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देना केस को पढ़ने में। फटाफट लिखना शुरू करो, स्टेक होल्डर्स, एथिकल इश्यूज़, माय विजन्स, अपना एथिकल फ्रेमवर्क क्या है वो डालो, डिलेमा डालो और जो पूछा है वो बता कर आ जाओ। और जो अच्छे-अच्छे एग्ज़ाम्पल्स बताए थे, माइथोलॉजी के एग्ज़ाम्पल्स हो गए, हमारे एथिक्स के कीवर्ड्स हो गए, कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, स्लिपरी स्लोप, एथिकल म्यूटनेस, मॉरल मायोपिया सब डाल दो, स्प्रिंकल कर दो। कुछ भी छोड़कर मत आओ, जो आता है, जैसा आता है सब डाल दो। ये मत सोचो कि भाई मैंने पिछली केस स्टडी में भी तो यही चीज़ लिखी थी, तो गलती उसकी है, अगले केस में भी वो सेम एथिकल इश्यू क्यों पूछ रहा है? जब क्वेश्चन सेम है, तो मेरी एथिकल वैल्यूज़, डिलेमा, कंसर्न सेम ही रहेंगे। सो हो सकता है कि वो मल्टीपल केसेस में आई माइट बी राइटिंग द सिमिलर एथिकल इश्यू, एथिकल डिलेमा। सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। और साथ में अच्छे-अच्छे करंट के भी एग्ज़ाम्पल, आईआर के एग्ज़ाम्पल, हिस्ट्री, माइथोलॉजी के एग्ज़ाम्पल ज़रूर डाल देना एथिक्स में। अच्छा हो जाएगा एथिक्स, कोई टेंशन की बात ही नहीं है एथिक्स में। अंडरस्टूड? फिर जो आता है हमारा बीच में गैप, उस गैप को अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना।
अपना ऑप्शनल कीप ऑन रिवाइजिंग, कीवर्ड्स पर सबसे ज़्यादा फ़ोकस करना। जो पीवाईक्यू सेंट्रिक हमारी इम्पोर्टेंट थीम्स हैं और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, जो मेरे आंसर्स में दिखने ही चाहिए। जैसे पीएसआईआर में अगर रॉल्स की बात हो रही है, तो कम्युनिटेरियन क्रिटिक आएगा ही आएगा, वेल ऑफ इग्नोरेंस आएगा ही आएगा, जस्टिस फेयरनेस आएगा ही आएगा। सो ये सारे कीवर्ड्स अपने दिमाग में डाल लो। जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा, टॉपिक पढ़ा कि अच्छा ये तो मेरे कीवर्ड्स इस आंसर में आएँगे, मेरा अपने आप ही उस कीवर्ड से आंसर बन जाता है। सो यही अब अप्रोच रहनी चाहिए, कीप ऑन रिवाइजिंग। एंड लैंग्वेज पेपर को एडिकेट टाइम देना है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आई हैव सीन सम पीपल फेल इन लैंग्वेज पेपर। ऐसा नहीं करना कि उसको इग्नोर ही कर दो। तो जस्ट लैंग्वेज पेपर से 1 दिन पहले जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, बी इट हिंदी, मराठी, मलयालम जो भी है, जस्ट गो थ्रू इट। उसे लिखो बिकॉज़ हमने 10th के बाद तो आई थिंक किसी ने भी लिखी नहीं होगी हिंदी या अपनी रीजनल लैंग्वेज। सो पिक अप देयर बुक, ग्रामर की बुक पढ़ो, कोई उसका न्यूज़पेपर है तो उसको आप उठाकर ना आर्टिकल लिखकर प्रैक्टिस कर लो। बिकॉज़ उसमें बहुत ज़्यादा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती ही होती हैं। वहाँ एग्ज़ाम में भी होगी बट अभी से जो कुछ नहीं करना, जो 1 दिन पहले हमारा लैंग्वेज पेपर है, उसी दिन बस उसे पढ़ो, रिवाइज़ करो और नेक्स्ट दिन पूरा पेपर करना लैंग्वेज वाला भी। ये मत सोचना कि मैंने तो पैसेज कर दिया, ग्रामर कर दी, मेरे को तो नंबर दे देगा, मेरा तो हो गया। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा रिस्क मत लेना। पूरा पेपर ही वहाँ पर लैंग्वेज वाला भी कंप्लीट करना। जो हमारी रीजनल लैंग्वेज है वो भी एंड इंग्लिश वाला भी पूरा कंप्लीट करना। आता है, नहीं आता, जो आता है लिख कर आओ वहाँ पर। ठीक है? सो 1 दिन पहले अपनी ग्रामर, उसके पैसेजेस, व्याकरण जो होती है हिंदी की, वो प्लीज़ गो थ्रू कर लेना एंड उसका भी बेस्ट सॉल्यूशन वही है, पीवाईक्यू उठाओगे मिल जाएगा। सो प्लीज़ गिव एट लीस्ट 1 डे अपना लैंग्वेज पेपर को। बहुत ज़रूरी है देना, क्वालीफाइंग करना उसे, वरना यू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो प्लीज़ उसे उसका डेडिकेटेड टाइम दे देना। एंड नाउ कमिंग टू द ऑप्शनल, ऑप्शनल के यू ऑल आर मास्टर्स ऑफ योर ऑप्शनल। तो अच्छे सा करना, कीवर्ड्स पर फोकस करना, जो आपके एडिकेट कीवर्ड्स हैं, दे आर वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें आंसर्स में लिखकर दिखाना एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन ठीक पिक करना होता है ऑप्शनल में। ठीक है? अब सेक्शन ए से करना है, सेक्शन बी से करना है, दैट इज़ कंप्लीटली अप टू यू। मैं यूजुअली पीएसआईआर में 1 ए से करता था एंड 2 ए से करता था। सो वो देख लेना, जो उस टाइम पर अच्छे से आता है, मेक श्योर कि उसका 20 मार्कर अच्छे से आता हो, जो भी पिक करोगे। ठीक है? वो बहुत ज़रूरी रहता है एंड ऑप्शनल स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट वही कर देना अपना 10 मार्कर से। पहला क्वेश्चन होता है, मैं हमेशा उसी से ही 10 मार्कर से स्टार्ट करता था। सो यू कैन डू अ सिमिलर थिंग ऑप्शनल के लिए। ऑलराइट? सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑप्शनल में जो 20 मार्कर, 15 मार्कर लिखते हो, उन्हें पहले हमेशा ब्रेनस्टॉर्म करना। 30 सेकंड ब्रेनस्टॉर्म करो, क्वेश्चन पेपर पर लिख लो उनको। ठीक है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन्हें लिख लो, ब्रेनस्टॉर्म कर क्वेश्चन पेपर पर कि मेरी ये थ्योरी, ये थिंकर्स, ये आइडियाज़ इसमें आएँगे। क्लियर? सो दिस इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शनल में, कीप दिस थिंग इन माइंड एंड ऑप्शनल में कैसे करना होता है, अपना 35 मिनट्स के टाइम स्लॉट में बाँट लो। 5 क्वेश्चन्स मुझे करने हैं, तो हर पूरा जो क्वेश्चन का ब्लॉक है, उसे मैं 35 मिनट्स दूँगा। ठीक है? और एक चीज़ मैं एथिक्स में बतानी भूल गया कि एथिक्स के पेपर में जब जाओगे ना, तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं, अच्छे एग्ज़ाम्पल्स हैं, जो दिखाने ही दिखाने हैं, कि जैसे कृष्ण अर्जुन का हो गया महाभारत का, कांट कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी तालिस्मान, 7 सिंस। तो जैसे ही एंटर करोगे एग्ज़ाम हॉल में, तो क्वेश्चन पेपर पर या क्यूसीएबी में रफ शीट पर फटाफट से ये 10-12 कीवर्ड्स लिख लेना। ठीक है? फिर आंसर्स लिखते हुए अपने ध्यान में रखना, इनको स्ट्राइक ऑफ कर देना कि अच्छा ये मैंने अपने आंसर्स में डाल दिया। ये मुझे अपने आंसर्स में डालना था, ये डल गया, ये डल गया, ये डल गया। सो दिस यू कैन डू इन अपना एथिक्स का पेपर। ठीक है? सो दिस इज़ द मेन स्ट्रैटेजी, बाकी यू नो एवरीथिंग नाउ। बस अपने आप पर भरोसा रखो एंड टाइमली सेंटर पर चले जाना। जो उसमें टाइम दिया हुआ है 8-8:30 तक पहुँच जाना। 8 इनफैक्ट सुबह 8 बजे तक सेंटर पर पहुँच जाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, 2 कॉपीज़ एडमिट कार्ड की, अपनी जो फ़ोटो आईडी प्रूफ उसमें मेंशन है वो लेकर जाना, एडिशनल फ़ोटोग्राफ रख लेना एंड पेन अपने 4 या 5 पेन रख लेना। यू नेवर नो कि कब कौन-सा पेन खराब हो जाए, क्या इश्यू हो जाए, तो एटलीस्ट 4 या 5 पेन रख लेना। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी चाहिए होता है अटेंडेंस मार्क करने के लिए, सो वो भी रख लेना। ठीक है? स्केल वगैरह रखना चाहते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, सो यू कैन डू दैट। ठीक है? सो दैट इज़ इट। बाकी बिलीव इन योरसेल्फ। जो हुआ, जैसा हुआ, यू हैव डन and you have worked very hard and we are all proud of you. It is not easy. मेंस लिखना और ये 3 महीने में लग कर पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आई नो, आई हैव गिवन इट 5 टाइम्स एंड मुझे पता है कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है इसमें। सो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ
यू गाइस हैव वर्क वेरी हार्ड एंड आगे सब कुछ अच्छा होगा। अभी बस स्टे काम, डेडिकेट अपनी स्लीप लो, 8 घंटे की जो अभी इस हफ्ते रोज़ चाहिए नींद वो ज़रूर ले लेना। ओवरबर्डन मत करना अपने आप को, जस्ट रिलैक्स तरीके से रहो, कामली चीज़ों को पढ़ो और रिवाइज़ करो। दैट इज़ द की नाउ। कुछ भी नया पूछता है, इट विल बी न्यू फॉर एवरीवन। तो जो आता है, जैसा आता है कीवर्ड उठाओ और लिख कर आ जाओ। बाकी सब अच्छा होगा, मेहनत अच्छे से करी है एंड आई नो यू गाइस नो कि क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सो बस स्टे कॉन्फिडेंट, बिलीव इन योरसेल्फ, स्टे पॉजिटिव रहो। सब अच्छा होगा, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटकम होगा, ये सब भूल जाओ। अभी बस सिर्फ और सिर्फ मीन्स पर फोकस करो, नथिंग एल्स। एंड आने वाले 10 डेज़ में गिव योर बेस्ट। अभी जितना एफर्ट डाला है उसको कंटिन्यू करना है, सस्टेन करना है और जो हमारी पीक परफॉर्मेंस देनी है, वो हमें एग्ज़ाम वाले दिन देनी है। तो मॉक में कितना स्कोर आया, क्या उन्होंने दिया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पीएसआईआर के मॉक में कभी उन्होंने 90, 100 से ज़्यादा नहीं दिए और वहाँ 270, 310। सो मॉक्स के मार्क्स ज़्यादा मैटर नहीं करते। मैटर करता है समझ में आना चाहिए कि इम्प्रूव कैसे करना है और वहाँ लिखना कैसे है। और कॉन्फिडेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और पेपर टाइमली कंप्लीट होगा। भरोसा रखोगे, पॉजिटिव माइंडसेट से जाओगे, तो पेपर कंप्लीट होगा ही होगा। बस अपने आप को यही रिइटरेट करते रहो कि हाँ, मेरा पेपर कंप्लीट होगा, आई विल डू एंड आई विल गिव माय बेस्ट। ठीक है? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेइंग पॉजिटिव, स्टेइंग काम इज़ द नीड ऑफ द आवर एंड अच्छे से अब रिवाइज़ करो। कीप ऑन रिवाइजिंग एंड जो होगा अच्छा होगा आगे जाकर। ठीक है? सो अब सारी टेंशन भूल जाओ, स्टे पॉजिटिव एंड एग्ज़ाम वाले दिन जाने से पहले टेक द ब्लेसिंग ऑफ योर लव्ड वन्स, टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स। वो पॉजिटिविटी एग्ज़ाम वाले दिन हमें चाहिए होती है। ठीक है? सो स्टे पॉजिटिव, स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंस। यू गाइस हैव वर्क्ड वेरी हार्ड। कुछ भी मैं पूछूँगा अभी तुम मुझे आंसर बता दोगे उसका। सो बस भरोसा रखो, जो आता है, जैसे आता है लिख कर आओ, सारी शीट्स फिल करो, सारे क्वेश्चन्स आंसर करो। अपना वैल्यू एडिशन करो, एग्ज़ाम्पल्स, डायग्राम जो डालना है डाल दो। ऑलराइट? सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग मेन्स एंड आई नो यू गाइस विल डू वेरी वेल। इसके अलावा कोई भी अगर इश्यू आता है कभी भी ड्यूरिंग द मीन्स, मीन्स वाले दिन, पीएसआईआर से पहले कभी भी कोई भी इश्यू आता है, सो टेलीग्राम है, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज, मुझे बता देना एंड आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है? सो विद दिस लेट अस रैप अप। All the best once again. Take care, stay calm, stay confident, stay positive, and believe in yourself. You guys will do very well in this means. All right, then, take care. Goodbye.